तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए एसकेएमयू दुमका, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, नाम सुने होंगे। यहाँ पे 273 पदों पे भर्ती निकल के आई है। कितना? 273 पोस्ट है टोटल, ठीक है। और इससे पहले 130 पदों पे बीबीएमकेयू धनबाद में निकल के आई थी, ठीक है। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब चलिए जान लेते हैं कौन है एलिजिबल, क्या है सैलरी, कैसे अप्लाई करना है और प्रोसीजर क्या है, क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस डेट के अंदर ही वीडियो देख रहे हैं तभी आपको यह वीडियो फ़ायदे में रहेगा, नहीं तो फिर ये वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, शेड्यूल्ड किया गया है, मेंशन बिलो। पहला है कि ओपनिंग ऑफ चांसलर पोर्टल ऑनलाइन सबमिशन। तो ऑनलाइन फॉर्म आप 6 मार्च से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट रहेगा 20 मार्च। मैं आपको आज फॉर्म फिलअप का वीडियो दे दूंगा कैसे करना है आपको फॉर्म फिलअप, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा आपको प्रिंट आउट मिलेगा। प्रिंट आउट को आपको 28 मार्च से पहले पहुंचाना होगा। कहाँ पे? तो एसकेएमयू बिल्डिंग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एसकेएमयू दुमका, जो कि आपका संथाल परगना डिवीजन में आता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि अगर आपका स्क्रूटनी होता है इस एप्लीकेशन का, छटनी होता है, तो 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में आपको पता चलेगा, ठीक है। और इंटरव्यू का जो डेट रखा गया है वह 13 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में रहेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक, एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू और डेट ऑफ इंटरव्यू। तो डेट ऑफ इंटरव्यू मतलब 18 यहाँ पे आपका 10 मई तक जा सकता है, ठीक है। और रिजल्ट आपका जो है मार्च अप्रैल में ही आ जाएगा 2024 में, ठीक है। और जून में हो सकता है आपका ज्वाइनिंग हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं ये सारी चीज़ें। अब किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है, क्या वैकेंसी है, बहुत से लोग तो मालूम ही नहीं होगा कि क्या है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जैसा कि रांची विश्वविद्यालय है उसी तरह से सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी भी एक विश्वविद्यालय है, ठीक है। झारखंड का दूसरा यूनिवर्सिटी है, रांची विश्वविद्यालय के बाद एसकेएमयू दुमका बना था 1992 में, ठीक है। बिहार से एक अलग शायद भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना था एसकेएमयू, ठीक है। पहले सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी नाम था, बाद में सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी बोला जाने लगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है, ठीक है। किसके लिए? तो बोला गया है कि इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट नीड बेस असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ठीक है। 273 पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। किस किस फील्ड में है, किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है? तो देखिए बंगाली में 6 गो है, आप लोग अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बंगाली में टोटल 6 है, बॉटनी में 11 है, केमिस्ट्री में 22 है, कॉमर्स में 34 गो है, इकोनॉमिक्स में 12, इंग्लिश में 26, ज्योग्राफी में 6, हिंदी में 33, हिस्ट्री में 18, मैथमेटिक्स में 22, फिजिक्स में 30। ये हो गए। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के टोटल 6 हैं, साइकोलॉजी के यहाँ पे 9 हैं, संस्कृत के 5, संथाली के 10, सोशियोलॉजी के 17, उर्दू के 2, जूलॉजी के 4। कुल मिला के 273 वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए निकाली गई हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट में बोला गया है। नोट में क्या बोला गया है कि द अपॉइंटमेंट विल बी ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो आपका भर्ती है रेगुलरली नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के थ्रू परमानेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को सिलेक्शन दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। फिर बोला गया है कि आपका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो भी चलेगा यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन फॉर्म में अप्लाई कर सकता है जान लीजिए। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बोला गया है कि एज पर द स्टेटस नोटिफिकेशन बी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन झारखंड वाइड लेटर नंबर। ये बोला गया है यार, क्या लिखा है, क्या मतलब कहना क्या चाहते हो देखिए यहाँ पे अच्छा से नहीं मेंशन किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, कि आपको क्या लगेगा क्वालिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पे पढ़िए डायरेक्टली आपको, देखिए क्या क्या है। अगर आप सिंपली पीजी हैं, उसके बाद नेट, जे टेट या फिर जेआरएफ, ठीक, नेट, जेट या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी, इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम ही भले चाहे पीएचडी, ठीक है, कोई भी एक एग्ज़ाम क्लियर किए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर आपको इंटरव्यू होगा।
यहाँ पे सिलेक्शन का मैक्सिमम चांस बनेगा पीएचडी वालों को, जेआरएफ वालों को। नेट वालों को अगर ये 2 कैंडिडेट से फुलफिल नहीं होता है देन आपको नेट वालों को लिया जाएगा, ठीक है। और फिर जेट वालों को नेट जेट पीछे हो जाएगा, सबसे टॉप में रहेगा पीएचडी, सेकंड लेवल पे जेआरएफ, ठीक है, फिर आपका नेट और फिर जेट, जेट को लास्ट में लिया जाएगा, सच बता रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया। आप बोलिएगा आप में से बहुत से लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, पीएचडी का तो नाम सबको सुना होगा। ये जेट नेट जेआरएफ क्या होता है? तो दोस्तों ये एंट्रेंस एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। जेट झारखंड सरकार के द्वारा लिया जाता है और बाकी सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। नेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जो थोड़ा अच्छा मार्क्स लाता है, टॉप करता है, उसको जेआरएफ बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कोई पीएचडी किया है तो पीएचडी का यहाँ पे सबसे पहले चांस बनेगा लेने का। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जब आप फॉर्म भर लीजिएगा ऑनलाइन तो क्या क्या आपको सेंड करना है वो चीज़ जान लीजिए। तो सबसे पहले प्रिंट आउट वाला हार्ड कॉपी लगेगा। दूसरा डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट कितना का बनाना पड़ेगा अभी बताते हैं, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगा आपको, किसका? तो जितने भी आपके मार्कशीट हैं 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नेट जेट जो भी आपने किए हैं इन सब का, ठीक है। सर्टिफिकेट भी लगेगा इन सब का। फिर बोला गया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको भी डाल देना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको भी डाल देना है। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी डाल देना है, ठीक है। इफ़ एप्लीकेबल मतलब आपके पास है यदि। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी डाल दीजिए। अंडरटेकिंग एप्लीकेशन ये किसके लिए होता है? तो अंडरटेकिंग एप्लीकेशन उसके लिए होता है, मान लीजिए आपके पास कोई अभी सर्टिफिकेट नहीं है जिसका यहाँ पे डिमांड किया गया है, तो आप उसके बदले में अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि भाई बाद में आपको ये सर्टिफिकेट दे दूंगा और आप वहाँ पे अंडरटेकिंग को लिख के देना होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस अदर सर्टिफिकेट है, जैसे कोई आपने कंप्यूटर कोर्स किया है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जितना भी है सबका साइन जैसे जेरोक्स कर लिए और नीचे में अपना साइन कर दीजिएगा, इसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, प्रत्येक कॉपी के। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया मैंने, लास्ट डेट भी बता दिया। अब डिमांड ड्राफ्ट की बात आती है कि फॉर्म को भरने के लिए कितना रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहीं पे कहीं पे लिखा होगा। देखिए 7 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ और डिमांड ड्राफ्ट। तो आपको प्रिंट आउट के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा 1000 रुपये का। 1000 रुपया किनको किनको लगेगा? तो जो लोग जनरल कोटा से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, तो आपको 1000 का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। अगर आप एसटी एससी या पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि मेड बाय फेवर ऑफ, आप जो डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा उस वो लिखा होगा रजिस्ट्रार सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपका लिखा रहना चाहिए। पेबल एट दुमका, ठीक। एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट, जो भी मैंने बता दिया उन सबको लगेगा। और रजिस्ट्रार सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, यहाँ पे आपको पहुँचाना होगा, ये है एड्रेस, रजिस्ट्रार सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहाँ गया यूनिवर्सिटी? ये दीघी कैंपस दुमका झारखंड 814110, इस एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। ऑल ओवर झारखंड से कोई भी कैंडिडेट है आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी झारखंड से आउट ऑफ झारखंड की अप्लाई कीजिएगा तो आपका वैसे भी नहीं होगा, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है बस। चलिए, और फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही आपके लिए बता दूँगा। अगर आपका कोई दोस्त जो नेट जेआरएफ या फिर जेआरएफ बोलता हूँ, हाँ नेट जेआरएफ जेट या फिर पीएचडी किया हो तो उनसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सैलरी कितना मिलेगा? सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जनरली अगर आपको बात किया जाए तो 30K कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जैसा कि बताया गया है BBMKU में, वहाँ पे आपका 60,000 है, ठीक है। तो आपको भी 60,000 मिलना चाहिए। और कितना भी ख़राब स्थिति होगा, जैसे कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे 30,000 दिया जा रहा है। कितना? 30,000। तो 30,000 ख़राब से ख़राब स्थिति में भी मिलेगा और अच्छा से अच्छा स्थिति में आपको 60,000 या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इसलिए अगर वही होता ना आपका रेगुलर तो फिर बातें जुदा है, IAS से पर आपका सैलरी चला जाता है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप में से किन्हीं को अप्लाई करना है फॉर्म, ठीक है, तो मैं जल्दी इसके लिए एक वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। आप अपना मोबाइल लैपटॉप दोनों से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।
बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, और एक चीज़ नहीं बताया, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी आप पढ़ा रहे हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। चलिए, मेरा ईएमआई का बिल आ गया। थैंक यू, बाय बाय।